दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हजारों साल पुरानी चट्टानों के भीतर ऐसी कौन सी कहानी छिपी होगी जिन्हें पत्थरों ने अपनी खामोशी में कैद कर रखा है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एलोरा की गुफा संख्या 6 में, जहां बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ राजा और रानियों की झलक मिलती है और साथ ही दिखाई देती है एक ऐसी मूर्ति जिसका चेहरा किसी भी भारतीय का नहीं बल्कि चीन के व्यक्ति का लगता है। आखिर इस गुफा में विदेशी छाया कैसे आई, यह गुफा 6 का सबसे बड़ा रहस्य। चलो हम देखते हैं गुफा क्रमांक 6। यह फ्लोर पर जगह जगह फूल, पत्तियों की बेलें, कमल की आकृतियाँ और ज़्यादातर डिजाइन करे हैं। कुछ हिस्सों में आपको छोटे छोटे देवी देवता, यक्ष या गंधर्व की आकृति भी दिखाई देगी। खास बात यह है कि इन नक्काशियों की इतनी बारीक से उकेरा गया है कि देखने पर लगता है मानो ये पिलर जीवित हो और अपनी कहानी सुना रहा हो। जब सूर्य की किरणें गुफा में प्रवेश करती है और इन पिलरों पर पड़ते हैं तो उनकी छाया और उजाले का खेल इतनी नक्काशियों को और भी रहस्यमय बना देती है। गुफा संख्या 6 बाहर से देखने पर अधूरी और खाली सी लगती है, लेकिन भीतर कदम रखते ही सामने आता है एक छोटा गर्भगृह, जहां भगवान बुद्ध प्रलंब पादासन में विराजमान है। उनके दोनों ओर 2 बोधिसत्व वज्रपानी और पद्मपानी और ऊपर आकाश में उड़ते गंधर्व पुष्प अर्पित कर रहे हैं। गर्भगृह के बाहर द्वारपाल मूर्तियों में दाहिने ओर मैत्रेय और बाएं ओर पद्मपानी अवलोकितेश्वर है। मैत्रेय का मुकुट और आभूषण इतने भव्य है कि लगता है जैसे किसी राजदरबार का शिल्प पत्थर पर उकेरा गया है। गुफा के गर्भगृह में प्रवेश करते ही सामने भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा दिखाई देती है। यह प्रतिमा प्रलंब पादासन मुद्रा में है, यानी बुद्ध सिंहासन पर बैठे हैं और दोनों पैर नीचे और टहलते हैं। मूर्ति आकार में विशाल है, लेकिन अनुपात प्रमाण संतुलित न होने के कारण थोड़ी भारी और बोझिल प्रतीत होती है। बुद्ध ने शरीर पर हल्की सी तलम अंतरीय वस्त्र धारण की हुई है। बुद्ध के सिर पर कुरले बालों का उष्णीष उकेरा गया है। पीछे की ओर एक सुंदर प्रभा मंडल बनाया गया है जो दिव्यता का आभास करता है। प्रतिमा के दोनों ओर चारमधारी बोधिसत्व खड़े हैं। ये दोनों ही मैत्रेय बोधिसत्व माने जाते हैं। वे हाथ में चामर लिए बुद्ध की सेवा में तत्पर दिखाई देते हैं। बुद्ध के सिर के पीछे दोनों ओर गंधर्व और गंधर्वियां आकाश में उड़ते हुए दर्शाए गए हैं। यह हाथों में फूल और प्रसाद लेकर भगवान पर अर्पण करते नजर आते हैं। इससे पूरे दृश्य आकाशीय उत्सव जैसा भाव प्रकट होता है। गर्भगृह की दाहिनी दीवार पर ऊपर से नीचे तक अनेक बुद्ध प्रतिमाएं हैं। बाईं दीवार पर भी बुद्ध की कई मूर्तियां बनी हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों दीवारों के नीचे एक पंक्ति में विशेष शिल्पपट बना है। गर्भगृह की दाहिनी दीवार की सबसे निचली पंक्ति में एक विशेष शिल्प दिखाई देता है। इसमें राजा और रानी हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध की भक्ति में बैठे हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, मानो बुद्ध की उपस्थिति ने उनके मन को पूर्ण शांति और संतोष से भर दिया। राजा और रानी के पीछे एक और व्यक्ति बैठा है। यह संबोध राजपुरोहित राजगुरु माना जाता है। वह भी ध्यान और श्रद्धा में बुद्ध की ओर देख रहा है। इन पूरे दृश्य में पीछे गणराज हाथी की प्रतिमा बनी है। हाथी की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि यहाँ दर्शाए गए व्यक्ति कोई सामान्य लोग नहीं है, बल्कि राजघरानों से संबंधित है। भारतीय कला में हाथी हमेशा राजसी गरिमा और शक्ति का प्रतीक रहा है। नीचे राज दरबार का शिल्प और उसके ऊपर अनेक बुद्ध प्रतिमाएं। यह दृश्य मानो यह संदेश देता है कि राजसत्ता और सांसारिक वैभव भी बुद्ध की शरण में आ जाते हैं। यहाँ पे बाई दीवार पर मंजूश्री, जिसके हाथ में पोती है, अवलोकितेश्वर और मैत्रेय विराजमान है। ये तीनों मिलकर ज्ञान, करुणा और भविष्य की आशा का प्रतीक बने हैं। यहाँ पे तीनों की बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिमा यहाँ पे तराशी गई है।
मंजूश्री के हाथ में यहाँ पे पोथी देख सकते हैं। बीच में बैठा है अवलोकितेश्वर और इधर से है मैत्रेय। गर्भगृह के बाहर आते हैं, राइट साइड में हमें दिखाई देते हैं मंजूश्री। मंजूश्री बौद्ध धर्म के महान बोधिसत्व माने जाते हैं। वे ज्ञान, बुद्धि और प्रज्ञा के प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा में वे अक्सर युवराज जैसी सुंदर स्वरूप में दिखाई जाते हैं। चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा और ओज, मानो ज्ञान और प्रकाश की उनमें से झर रहा हो। उनके दाहिने हाथ में ज्ञान की तलवार होती है। यह तलवार अज्ञान और मोह के अंधकार को काटती है और सत्य का मार्ग दिखाती है। बाएं हाथ में वे कमल धारण करते हैं और उस पर प्रज्ञापति सूत्र ज्ञान का ग्रंथ रखा होता है। बाएं उनके चारों ओर मूर्तिकारों ने सूक्ष्म नक्काशी से वह वातावरण रचा है जिसमें बुद्धि और करुणा का संगम झलकता है। बौद्ध आचार्यों का मानना है कि जहाँ मंजूश्री की वंदना होती है वहाँ से अज्ञान और भद्रा सदा ही लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ पे साइड में एक छोटा सा सेवक है, वो बड़ी निगाह से अपने मालक मंजूश्री की ओर ऊपर की ओर देख रहा है, जैसा मानो वो उसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन असली रहस्य इन मूर्तियों के पास उड़ते छोटे यक्षों में छुपा है। एक यक्ष के चेहरे पर लंबी मूछें और दाढ़ी है, जो भारतीय शैली के नहीं बल्कि चीनी के लोग जैसे लगता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह उस दौर का संकेत है जब चीनी यात्री हेनसांग ह्वेनसांग भारत आए और इन गुफाओं को वर्णन किया था। देख सकते हैं मुझ छोटी छोटी लंबी लंबी दाढ़ियाँ, ऐसे कुछ नया जैसा लगता है। गर्भगृह से बाहर आते ही दाहिने ओर हमें दिखाई देता है एक अद्भुत शिल्प, महामयूरी देवी, जो ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री मानी जाती है। उनके पास एक मोर है जो सुंदरता, पवित्रता और धर्म का प्रतीक है। मोर के पंख मानो ज्ञान की हजारों किरणें की तरह फैले हुए हैं। उनके समीप एक छोटा बालक बैठा है जो अध्ययन में तल्लीन है। यह दृश्य मानो यह बताता है कि विद्या की गोद में ही अगली पीढ़ी का भविष्य जन्म लेता है। लेकिन सबसे रहस्यमय दृश्य है उनके हाथ में थमे हुई एक गोल वस्तु। पहली नज़र में वह केवल एक आभूषण जैसी प्रतीत होती है, परंतु क्या यह वास्तव में सिर्फ एक गहना है? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह वस्तु चिंतामणि रत्न है, जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति का प्रतीक है। किंवदंती है कि यह रत्न से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। इस साइड के द्वारपाल है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि, और साइड में ही दीवारों पर छोटी छोटी यहाँ पे नक्काशी तराशी गई है। पद्मपाणि के सामने जाते ही हमें दिखाई देता है एक बड़ा शिल्प। यह है महातारा देवी, जिन्हें सर्व दुखों से तारने वाली देवी कहा जाता है। उनका शिल्प अत्यंत भव्य और आकर्षण है। चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ एक मातृत्व की कोमलता झलकती है। मानव इस संसार के प्रत्येक जीव को अपनी शरण में लेकर अपने भय और दुखों से हरने का वचन दे रहे हैं। दोस्तों, यही थी हमारी गुफा नंबर 6 की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास और अध्यात्म की अगली गहराई में मिलने तक हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।